मतलब ये कि उन्हें बिल्कुल इस चीज का सही सही अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जान को खतरा है और वो तुमसे नफरत करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुमसे नफरत करते हैं और तुम ये घर छोड़कर चली जाओ और तुम्हारी जान बच जाए। तुम सच कह रहे हो जिब्रान? अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास एक तरीका है यकीन दिलाने का और उनको एक्सपोज करने का। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। तुम दोनों हानिया से खफा हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना मेरे ख्याल से। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमारे सामने असली चेहरा आ चुका है, हानिया मॉम का भी और आपका भी। फरहान! फरहान! हदीका होश करो। फरहान! यार तुम रहने दो, अब कल आएंगे हदीका भाभी मिलने ना दोनों से। लेकिन फरहान क्या सोचेगा कि मैं... फरहान भाई कुछ नहीं सोचेंगे, तुम अभी फोन कर लो उनको। चाय। मोस्ट वेलकम। अब बताओ, ऐसी क्या बात थी जो तुम मुस्कुरा रहे थे? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी क्या बात हो सकती है जो मैं मुस्कुरा रहा था? पहेलियां ना बुझाओ, सीधी सीधी बात करो। वो तुम क्या कह रहे थे कि मेरा मसला हल हो गया? तुम्हारा मसला था ही नहीं हानिया बीबी, तो हल क्या होना था? फिर वही बात, साफ साफ नहीं कह सकते कि क्या बात थी? तो फिर सुनो, नफरत नहीं करते वो तुमसे, मोहब्बत करते हैं आयान और शाफे। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्हें बिल्कुल इस चीज का सही सही अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जान को खतरा है और वो तुमसे नफरत करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुमसे नफरत करते हैं और तुम ये घर छोड़कर चली जाओ और तुम्हारी जान बच जाए। तुम सच कह रहे हो जिब्रान? अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास एक तरीका है यकीन दिलाने का और उनको एक्सपोज करने का। क्या? मैं तुम्हारे बाएं हाथ की कलाई पे कट लगाऊंगा, फिर उस पर थोड़ा सा मेकअप करूंगा और मेकअप करने के बाद फिर उस पर लाल शरबत गिराऊंगा जिससे ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी कलाई काट ली है। और फिर मैं शोर मचा दूंगा कि हानिया ने आयान और शाफे से बदजन होकर खुदकुशी कर ली। और फिर देखना वो कैसे चीखते चिल्लाते हुए आएंगे और सीना पीट पीट के रोएंगे और तुम्हारी लाश से माफिया मांगेंगे। मैं यकीन आता तो कर लो एक्सपेरिमेंट। नहीं, अब से मुझे तुम्हारी हर बात पर यकीन करना हो। और रही बात शाफे और अयान की, तो उन्हें उनका खेल खेलने दो। मुझे बस इस बात की तसल्ली है कि वो मेरे खातिर मुझसे नाराज होने का ड्रामा कर रहे हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है। और इसी आड़ में माहीन के साथ जो मैं खेल खेलूंगी ना, वो उसे खून के आंसू रुलाएगा। काफी समझदार हो गई हो तुम हानिया। अपने दिल से तुम्हारे लिए सारी गलत फहमियां दूर कर कर समझदारी महसूस होने लग गई है। अगर तुम ये बातें करके ये जिताना चाहती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो मान के चलना मैं इतना समझदार नहीं हूं। तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा, मिस्टर जिब्रान, आई लव यू। तुम्हारे लिए गलत फहमियां जरूर दूर हो गई हैं मिस्टर जिब्रान, लेकिन नफरत अभी भी तुमसे करती हूँ। किसी गलत फहमी में मत रहना।
क्या तुम्हें भी यही लगता है कि शाफे और आयान के दिल में तुम्हारे लिए नफरत मैंने पैदा की है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। तो तुम ये मानती हो कि जो तुम ये कहती हो कि नई हानिया वाला रूप जो तुमने इख्तियार किया हुआ है वो शायद इन दोनों को पसंद नहीं आया? ये तुम्हारा काम है सोचने का, मेरा नहीं। हानिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए? ये भी तुम्हारा काम है सोचने का, मेरा नहीं। भूख लगी है मॉम। खाना तैयार है शाफी, मैं लगा देती हूँ। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, और ना ही मुझे आपके हाथ का पका कुछ खाना है। ठीक है बेटा, आपसे कह रही है, माँ हैं आप उसकी, जाएं जाकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाएं और उन्हें खिलाएं। खाना किसी के भी हाथ से पका हो क्या फर्क पड़ता है? मुझे नफरत है इनसे, और मैंने कहा ना, मैं इनके हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगी। ओके फाइन, ठीक है, मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। मुझे बताओ तुम्हें क्या ऑनलाइन ऑर्डर करना होता तो मैं खुद मंगवा लेती। खैर छोड़ें, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो मैं भूख काट लूंगी। शाफे बेटा मैं सफीना से कहती हूँ ना, वो कुछ बना देगी। अरे रुको तो सही। आई एम सो सॉरी माहिन साहिबा, मेरी वजह से तो आप टेंशन में आ गए। वो असल में ना बच्चों को माँ के हाथ का खाना खाने की आदत पड़ गई, और मुझे तो वो अब माँ समझते नहीं है। आपको खाना बनाना आता नहीं है, अफसोस अब बच्चों को भूख काटने की आदत डालनी पड़ेगी। मेरे सामने तो तुम अपनी बकवास बंद ही रखो, मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना क्या जान से मार दोगी? लेकिन अफसोस मैं सबको पहले ही अलर्ट कर चुकी हूं कि अगर मुझे कुछ भी हो ना तो उसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। और ऊपर से तुम्हारा शौहर पुलिस वाला, वो तो तुम्हें पक्का फांसी तक पहुंचा कर रहेगा। मुझे लगता है कि पहले वाली हानिया बनने का मुझे बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि तुम्हें मेरी शराफत रास नहीं आई। अब तुम्हें मेरी बदमाशी के साथ गुजारा करना होगा। हानिया मॉम को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा आयान। मैंने उनको यहाँ तक कह दिया कि मुझे उनसे नफरत है और मैं उनके हाथ का कोई खाना नहीं खाऊंगी। फर्क पड़ना चाहिए शाफे। माहीन मॉम हानिया मॉम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती हैं। हमें जल्द से जल्द हानिया मॉम को इस घर से भगाना पड़ेगा। लेकिन कैसे आयान? वहीं रुक जाइए। क्यों आई आप यहाँ? फिक्र मत करो, ना तो मैं अपना कसूर पूछने आई हूं और ना ही तुम्हें कसूरवार ठहराने आई। खाना लेकर आई जो खाने वाले का इंतजार कर रहा है। इस खाने की बेहुरमती मत करो, और मुझे खुशी है कि तुम लोग अपनी हकीकी माँ की मोहब्बत में अपनी सुतेली माँ से नफरत करने लग गए। लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को कोई ऐसा काम करने नहीं दूंगी जिससे तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज हो। और वैसे भी ये खाना ना तो अयान तुम्हारे कमाए हुए पैसों से बना है और ना ही हम में से किसी के हाथ से पका है। ये खुदा का भेजा हुआ रिज़्क है और इसे रिज़्क समझकर ही खाओ।
दोबारा गर्म कर कर लाई हूँ। और इस बार खाना ठंडा हुआ तो खाने का टेस्ट खराब हो जाएगा और फिर से खाना जाया हो जाएगा। अपनी भूख और खुदा की नाराजगी दोनों का ख्याल कर कर खाओ इसे। दरवाजा बंद कर दो। चलो खाना शुरू करें, बहुत भूख लग रही है यार। किस बात की बेचैनी है माहीन? ये बेचैनी तो हानिया को होनी चाहिए, जिसे इस घर से जाने के ऑर्डर दे दिए गए। चुप रहो प्लीज। लगता है काफी गहरी परेशानी लाहक हो गई है। चाहो तो मुझसे डिस्कस कर सकती है, शायद मैं तुम्हें इसका कुछ सोल्यूशन भी दे दूं। आखिर तुम्हारा लाइफ पार्टनर हूं, और क्या फायदा ऐसे लाइफ पार्टनर का जो दुख और परेशानी में साथ ना दे सके। अच्छा, और अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मेरे दुखों की वजह मेरा लाइफ पार्टनर ही है तो? तलाक दे दो। बल्कि माहीन, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की जिसका शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। बताऊं? क्या क्या गलती हुई मुझसे? माहीन, जैसे तुमने निकाहनामे में तलाक का हक अपने पास रखा है, वैसे तुम ये भी लिखवा सकती थी कि मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। For your kind information, इंस्पेक्टर जिब्रान, कि मुस्लिम फैमिली लॉ एंड ऑर्डर 1961 सेक्शन 6 के तहत जब तक पहली बीवी इजाजत ना दे तो आप दूसरी शादी हरगिज नहीं कर सकते। और आपकी भी इत्तला के लिए अर्ज है माहीन साहिबा कि मुस्लिम लॉ एंड ऑर्डर 1961 दफा 6 में यह भी दर्ज है कि अगर आपकी पहली बीवी आपको दूसरी शादी की इजाजत ना दे रही हो तो ये इजाजत सालसी कौंसिल से भी ली जा सकती है। और मैं सालसी कौंसिल में तुम्हारे उच्च हथकंडों की एक लंबी चौड़ी तफसील बना के एक वकील के जरिए ये इजाजत बआसानी ले सकता हूं। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। तो यहां क्या लेने आई हो? मैं मिस्टर जिब्रान को बुलाने आई हूँ, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलिए हानिया। आप चलें, मैं बल्कि खुद ही आता हूं आपके पास। अच्छा, जाहिलों की तरह हमारे पीछे पीछे मत आ जाना हमारी बातें सुनने। बच के रहना माहीन साहिबा, अब वो पुराने वाली हानिया बन चुकी है, और पुराने वाली हानिया किस कदर खतरनाक है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तौबा, तौबा, तौबा। जी हानिया साहिबा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे दिल से नफरत करती हैं, फिर ऐसे क्या जरूरत पेश आ गई कि आपको मेरे पास आना पड़ा? अगर तुम बात सुनने से पहले ही एहसान जताने की जरूरत महसूस कर रहे हो ना, तो तुम दफा हो जाओ यहां से। मेरी इतनी मजाल कि मैं आपके सामने एहसान जितला सकूं। आप हुक्म करें,
बंदा तो गुलाम है आपका। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें चाय बनानी आती है? जी। बंदा तो गुलाम है मेरा, तो क्यों ना इस गुलाम से एक कप चाय बनवाई जाए और फिर उसी दौरान बातें भी हो जाएंगी। जी जी जरूर, आपके साथ चाय पीने का शर्फ हासिल हो और ये बंदा उससे महरूम रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप ऐसा करें, आप टेरेस पर जाएं, ठंडी ठंडी हवा लें, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ गरम गरम चाय लेके, ठीक है? अरे कमाल है हानिया यार, तुम यहाँ पे हो। मैं अब टेरेस पे चला गया था तुम्हें देखने, इतना प्यारा मौसम हो रहा है और तुम यहाँ आकर बैठी हो नीचे। ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठे रहो और मेरी बात सुनो। जो हुक्म मेरी आका। जिब्रान, मुझे लगता है कि अयान और शाफे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं मुझसे झूठी नफरत का ड्रामा करने के लिए। क्या मतलब? मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने से भी इनकार कर रहे हैं दोनों। ओह, अच्छा। भूखे सो जाते हैं दोनों अगर मैं जबरदस्ती कमरे में खाना देकर नहीं आती उन दोनों को। तो फिर क्या किया जा सकता है हानिया? जिब्रान, मुझे लगता है कि खुदकुशी करने वाला ड्रामा अब करना पड़ेगा, लेकिन माहीन को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। मतलब ये कि मैं माहीन की गैर मौजूदगी में अयान और शाफे की झूठी नफरत करने का ड्रामा खत्म कर दूंगी और फिर मैं उन लोगों से कहूंगी कि माहीन के सामने मुझसे झूठी नफरत करने का ड्रामा जारी रखें। ओके। और तुम्हें पता है इसके 2 फायदे होंगे। एक, माहीन की गैर मौजूदगी में मैं अयान और शाफे से खुलकर बात कर सकूंगी, और दूसरा ये कि माहीन से कैसे छुटकारा पाना है इसकी भी प्लानिंग आराम से हो सकती है। पुराने वाली हानिया बन के काफी दिमाग चलने लगा तुम्हारा। अब तुम भी ना मुझसे बच के रहना, क्योंकि तुम भी अच्छे से जानते हो पुरानी वाली हानिया कितनी खतरनाक है। वैसे आपस की बात है, प्यार तो मैं पुराने वाली हानिया के साथ ही करता था। अच्छी वाली हानिया तो मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी।